जा रहे हो बेटा? जूते? जूते नए हैं ना, देहाती। आपके नहीं, मेरे जूते। तुम्हारे जूतों की क्या बात है बेटा, विलायती होंगे। नहीं, यहीं रखे थे। यहाँ? जूते? जूते तो तुम्हारे यहीं रखे थे बेटा। कहाँ गए? खैर कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरी चप्पलें पहन जाओ, कल मैं तुम्हारे आऊंगा तो तुम्हारे जूते लेता आऊंगा। अरे मीनू बिटिया, कहाँ गई थी इतनी देर तक? यही तो थी। अरे कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन बापू? ये हिसाब का कागज बिटिया, वो बटाई के सारा हिसाब मैंने लिख करके रखा था, सोचा था तेरे माँ को समझा दूं, क्योंकि मुझे फिर कुशीगंज भी तो जाना है। बापू तुम कुशीगंज जा रहे हो? बापू मैं भी जाऊंगी बापू। अरे नहीं बिटिया, तू वहाँ जाके क्या करेगी? क्यों? वो जो तुम्हारे गोदाम में अच्छे से पिंजरा है, तुमने बोला था, वो ले आऊंगी और ये गंगा से फेंक दूंगी मैं। इतने से पिंजरे के लिए तो उतने दूर आएगी। तो क्या देख, हुआ? मैं अगली बार जब आऊंगा ना तो तेरे लिए तेरा पिंजरा लेके आऊंगा। हाँ नहीं बापू, तुम हमेशा यही कहते हो। बापू नहीं। अरे बिटिया बैठ, बैठ जरा, मुझे कागज ढूंढने ले, बैठ बैठ। मैं भी ढूंढती हूँ। ढूंढ। देखो ये तो नहीं दिखा तो। अरे हाँ, यही तो है, इसकी तूने नाव बना डाली। अरे पगली कहीं। जा बैठ, जा बैठ, जा। घर में आकर बाप को लाड़ दिखाया जा रहा है। आज शंकरलाल के घर में क्या उधम मचा कर आई है? क्यों, तेरी अकल मारी गई है? अरे क्यों डांट रही हो, क्या किया उसने? तुम तो हमेशा दुलार ही दिखाते रहो, मुसीबत तो मेरी है। इसके पीछे कहाँ तक गांव की बातें सुनती रहो? कभी तो डांटा करो, मेरी एक नहीं सुनती। बच्चों को इतना डांटना अच्छा नहीं, और वो फिर ना समझ है। तुम्हारे लिए तो वो जिंदगी भर ना समझ है। इतनी बड़ी हो गई, मैं कहती हूँ उसके हाथ पीले करो, जाकर गृहस्थी संभाले। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, समय आने दो। उसके लिए मैं ऐसी ससुराल ढूंढूंगा कि मेरी बिटिया वहां की राज रानी बनकर रहे। प्रिय बेटी सुधा, इस बार अनूप ने घर आकर एक ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है कि माँ जी,
आपने मीनू को बुलाने का कहा था, वो आ गई। क्या मिजाज है लड़के का, बाप रे, किसी तरह आना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से पहला फसला कर लाई हूँ। ठीक है, उसे यहाँ भेज दे और तू जाकर अपना काम कर। इधर आ। हमारे बाग से आम क्यों तोड़ती हो तुम? जानती हो कितनी बर्बादी की है तुमने? बाग में अब रखा ही क्या है, अच्छे अच्छे आम तो आपने तोड़वा दिए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मृण्मयी। ओह, मृण्मयी। कितने साल की हो तुम? तो तुमको सचमुच कुछ नहीं आता? गिनती तक नहीं आती? तो पढ़ना लिखना तो क्या ही आता होगा? पढ़ना लिखना, मेरे बापूजी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपनी कंपनी के साहब से अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं तुम्हारे बापू की बात नहीं पूछ रही, तुम बताओ तुम्हें क्या आता है? रसोई बनानी आती है? इतना सारा अचार आप अकेली खाएंगी? नहीं, गांव में बांट दूंगी। क्यों? वो आपकी बेटी है ना, सुधा दीदी, उनको थोड़ा भेज दीजिए। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, इतनी बड़ी हो गई, कोई अच्छी बात सीखी है तुमने? जानती है लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? गांव भर के लड़कों के साथ उधम मचाती फिरती है, क्या ये सब अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे घर में ये सब जंगलीपन नहीं चलेगा, समझी? आपके घर में? चल के खाना खा ले, चल। ये छाता। मीनू, बिटिया मृण्मयी, कहाँ चली गई ये छोकरी? तुम्हारी लाडली का कहीं घर में पैर टिकता है? गई होगी कहीं, इतना भी नहीं सोचा? तुम जा रहे हो, कम से कम मिल तो लेती। ओहो, इतना सोचने की उसकी उम्र ही कहाँ है? यही तो कह के तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। वो कोई दूध पीती बच्ची है, आने दो उसे, मैं देखती हूँ। उसे डांटना फटकारना अच्छा नहीं, आज उसे कुछ मत कहना है? बस इतनी सामान है माँ जी। हाँ, लो। जाते ही चिट्ठी लिख देना। अच्छा, हाँ? लिखूंगा। भूलना नहीं। अच्छा, जाता हूँ। हाँ। चलो चलो भैया। जय गंगा माई। बापू! अरे ये तो मीनू की आवाज लगती है।
बापू! अरे अरे अरे, तू यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बापू। अरे पगली, तो ऐसे कैसे चलेगी? हाँ बापू, बापू ने ए भैया, बापू ए, बापू बापू नाक किनारे लगा दे। इस पगली बिटिया को तो छोड़ दे। नहीं नहीं काका, ना आगे जाने दो, मैं बापू के साथ ही चलूंगी। अरे मेरे साथ तो इस तरह चली आएगी तो तेरी माँ उधर परेशान नहीं होगी? मैं गोपाल से कह आई हूँ, वो बता देगा। अरे मैं तुझे अगली बार जरूर ले जाऊंगा, अभी तेरी माँ अकेली रह जाएगी। हर बार यही कहते हो तुम। जरूर ले जाऊंगा। अच्छा तो 3 तीर बाचा करो। ये ले, ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। जा। सुन, सीधे घर ही जाना। हाँ जा। अच्छी खबर सुने बगैर चले गए। क्या हुआ? बेटी, तेरा तो भाग खुल गया। अनूप ने तुझे पसंद किया है, वो तुझसे ब्याह करना चाहता है। ब्याह? हाँ, उसकी माँ ने संदेशा भेजा है। मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? वो मुझको मारेगा। पागल कहेगी। अब मैं तुझे मारूंगी। हाँ, क्यों मीनू की माँ, क्या बात है? इतने सुंदर बालों को चिड़िया का घोंसला बनाए रखती है। चांद से सुंदर चेहरे पर मिट्टी थोपे रखती है। कुछ सुध है तुझे? माँ, आंखों में अलाव। देखो तो कैसे रूप निखरा है मेरी बिटिया का। तूने अपने आप को पहचाना है नहीं? गांव भर में है किसी का रूप ऐसा? चल उठ, चल उठ। मीनू, ए मीनू, बेटा गोपाल, तू अब मीनू का पीछा छोड़ दे। उसका ब्याह होने वाला है। ये खेलना कूदना उसे अब शोभा नहीं देता। तू खेलने जा। हाँ, उसे अब कभी नहीं बुलाना। जा। अच्छा बेटा, जा। अच्छा सुधा, हाँ भैया। माँ ने और क्या लिखा था? और तो कुछ खास नहीं लिखा। अरे भाई, लिखती भी तो क्या लिखती, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैरान होने वाले हुआ करें। मैंने तो पहले ही कह दिया था भैया से कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। जब भैया को वन कन्या ही पसंद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ? क्या बातें हो, मीनू कोई जंगली लड़की थोड़ी है। नाक नक्शा भी अच्छा है उसका। वैसे मैंने उसको काफी दिन पहले देखा था। अब तो रूप और निखर गया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जब भैया ने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के पसंद किया होगा। क्यों भैया, खुद ही देख लेना। अरे भाई, तुम्हारी जैसी नजर हम कहाँ पाएंगे भैया। अब तुमको उस नजर से जरूरत भी नहीं। माफ कीजिएगा देवी जी, ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी नजर आपकी नजर बन चुकी है।
जी, माँ जी, जरा उठिए तो। हाय दैया, अरे लाज शर्म घोल के सब पी गई है क्या? अभी तो हथेलियों की हल्दी भी नहीं छूटने पाई और तू ससुराल के आंगन में लगे कुदक के मारने। तो तुम्हारा क्या जाता है? लो पूछती है मेरा क्या जाता है? अरे वाह वाह, धन्य है, बड़े अच्छे अच्छे गुण सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने। देखो, मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। और मैं ही क्या, तेरे यही लक्षण रहे तो सारा गांव कहेगा। तेरा कोई कुछ खाता है कि तुझसे डरेगा? कहने वालों के मुंह पे धूल झोंकती हूँ मैं। क्या मेरे मुंह पर धूल? अरे सुधा की माँ, सुन लिया, तुम्हारी बहू मेरे मुंह पर धूल झोंकती है। अगर मेरी ऐसी बहू होती तो मैं इसकी जबान सट से खींच लेती। तो जाके सट से खींचो ना। यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ क्या करने आई हूँ? सुन लिया, कहती है यहाँ क्या करने आई हूँ, इसके बाप का घर है, कल से मैं नहीं आऊंगी। रहने भी दो काकी। रहने क्या दूं? कल की छोकरी मुझे गाली दे मैं सहूं? मैंने क्या गाली दी? चुप रह। बहू, अपने से बड़ों से इस तरह बात नहीं किया करते। अब तुम नन्ही सी बच्ची नहीं हो। बस माँ, देखो, इस घर में रहना है तो इस घर की बहू बन के रहना होगा। ये सब जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा। जाने भी दोनों माँ, तुम चुप रहो। इस तरह से डांट डपट कर नहीं रखूंगी तो इसको सुधारूंगी कैसे? इस तरह से यहाँ नहीं रखूंगी। चलो, अपने कमरे में चलो। अरे उधर कहाँ चली? शांति, देख तो थोड़ा इसको, पकड़। अरे ये क्या डांट फटकार सहने वाली है? देखा कैसे तैयार के भागी है। ये कहीं कहा? मैं देखती हूँ। शांति, चल तो जरा। सुधा की माँ, ये तुम्हारी लाडली बहुरिया जन्म भर तुम्हारा हाथ जलाएगी। बाप रे बाप, क्या फटाफट जवाब देती है। जरा दबा के रखो इसे। कौन से को भ्रांत ने मिली? धन्य, सात राज में भी ऐसी लड़की नहीं मिलेंगी कहीं। तुम सच कह रही हो बहन, कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो ढूंढ कर लाई गई है, तभी तो इतना मान है इसका। माँ, जरा तुम मना करो तो इन लोगों को। इस तरह ताने मारने से क्या फायदा? और काकी को तो बस एक बार मौका मिलना चाहिए। जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है क्या?
जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ? एक बार जो गलती हो गई सो हो गई, बार बार थोड़ी होगी। तुम भाभी को समझा देना। मीनू, सुनो तो, मुझसे तुम नाराज हो क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? तुमने मुझसे ब्याह क्यों किया? क्यों किया? आओ भाभी, इधर आओ। ये देखो, ये वाली गुड़िया है ना, मैंने बनाई थी। तुम बना लेती हो? मैं कभी गुड़िया खेली ही नहीं। और ये वाली देखो, ये बनारस से आई थी। और ये रहे गुड़िया के बर्तन, अच्छे लगे? ये मिले। देखो ये रंगीन गोटे है ना, माँ ने इलाहाबाद से मंगाए थे मेरे लिए। आओ खेलें, आओ। ये क्या भाभी, आप फिर से इसे गोटे खेलना सिखा रही हैं? गई काम से। माफ कीजिएगा, भाभी मुझे नहीं, मैं भाभी को सिखा रही। यानी कि आप भाभी को बिगाड़ रही हैं? बहुत बुरी बात है। और इस सिगरेट पीने की तलब क्या बड़ी अच्छी बात है? बुरी बात है, पर क्या करूं, आदत पड़ चुकी है। तो ये बात है। भैया, मैं भाभी को अपने खिलौने दिखा रही थी। और इसी बहाने खुद भी खेल रही हैं। मैं धुएं की बात कर रहा था। धुआं? बाहर जा रहा है क्या? हाँ हाँ, खूब उड़ाओ धुआं। आज चलो भैया जरा घाट तक हुआ है। क्यों? जरा कल के लिए नाव ठीक कराएं। नाव किस लिए? सोचता हूँ कि कल चला ही जाऊं। अरे तुम सब यहाँ हो? मैं कहूँ ना जाने कहाँ चले गए। हिलो, थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो। नाश्ते की क्या जरूरत है माँ जी, आप नीचे चलिए, हम नीचे कर लेंगे। अरे सब यहीं बैठे हो, यहीं कर लो। लो। अच्छा अच्छा, तो फिर लाइए। माँ, तुमने सुना ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कल चले जाएंगे। क्यों? क्यों कल चले जाएंगे? क्या करें माँ, इनकी और छुट्टी जो नहीं है। क्या चल रहा है? कुछ कुछ चल रहा है। जल रहा, जल रहा। कुशीगंज से बापू की चिट्ठी आई है। मैं पढ़ दूं? प्रिय बेटी मीनू, ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि भगवान की कृपा से सब काम भली प्रकार निपट गया।
मैं ही ऐसा बदनसीब था कि अपनी प्यारी बेटी को दुल्हन के रूप में न देख सका। परंतु जितनी जल्दी भी मुझे छुट्टी मिल सकेगी, मैं आकर तुम लोगों को एक बार देख जाऊंगा। आशा है ससुराल में आनंद से अपनी गृहस्थी संभाल रही होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इति तुम्हारा पिता रामचंद्र अवस्थी। मैं बापू के पास जाऊंगी।